या तो संत वेश में आ सकते हैं, या ब्राह्मण वेश में, या वानर वेश में, और कोई वेश में हनुमान जी बाबा नहीं आएंगे मेरे माइंड के हिसाब से। कैसे दिखते हैं हनुमान जी, सपने में कैसे दिखते हैं आप? बाबा रूप में, ब्राह्मण रूप में, जो संत रूप होते हैं उसी रूप में दिखते हैं मुझे। हनुमान जी से ही मेरी प्रार्थना है कि मैं हनुमान जी का ही मैं सदा बना रहूं। इतना जब वो दिखते हैं ना तो दिखने में, रोशनी में, मतलब आंखों में चमक उनकी इतनी है कि तुम देख नहीं पाओ। सिर्फ मुझे पता है मेरे हनुमान जी मेरे साथ हैं। हमें सिर्फ इतना पता है हमारे हनुमान जी आएंगे, उनके चरणों की रज हमें मिल जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। महाकुंभ में अनेक श्रद्धालु आ रहे हैं और ऐसे श्रद्धालु आ रहे हैं, या यूं कहें कि भक्त आ रहे हैं जो अपने कुछ कामों के कारण जाने जाते हैं। एक ऐसे ही श्रद्धालु इस महाकुंभ में आए हैं और उनका कहना है कि उन्हें स्वयं हनुमान जी ने सपने में कहा है कि वो इस महाकुंभ में आएंगे, संत के रूप में आएंगे, साधु के रूप में, या किसी बानर के रूप में। जब से वो 5-6 दिन हो गए उन्हें महाकुंभ में आए हुए, तब से वो संतों के लगातार चरण धो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। तो इसमें गंगा जल है और जब कोई संत निकलता है तो उनके चरणों को पकड़कर इसमें उनके चरणों को इसी गंगा जल से धोते हैं। बाद में ये इसका चरणामृत पीते हैं। मैं डाक बात कर लेता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। नाम बता दीजिए मुझे। नाम बताइए। पवन। क्या? पवन। कहाँ से आए हैं आप? ग्वालियर से, MP से। कितने दिन हो गए आपको आए? तो ऐसे 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन। तो इसके पहले कहाँ ग्वालियर में ही थे? नहीं, वहाँ रहते कि घूमने जाते थे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, और उधर में क्या बोलते हो बागेश्वर धाम, हनुमान जी महाराज मेरे प्रभु मेरे भगवान, वहाँ में जाते हैं। तो यहाँ बैठकर आप राम राम कर रहे हो और जो संत निकलते हैं उनके चरण धो रहे हो, क्यों? क्योंकि वो हनुमान जी बाबा या तो संत वेश में आ सकते हैं, या ब्राह्मण वेश में, या वानर वेश में, और कोई वेश में हनुमान जी बाबा नहीं आएंगे मेरे माइंड के हिसाब से। और हनुमान जी बाबा आएंगे, वो अवश्य आएंगे, उन्हीं का इंतजार में हूँ। वो आएंगे तो उनका चरण रज मुझे मिल जाए और मेरा जीवन धन्य हो जाए। आपको कैसे पता वो आएंगे? वो मुझे अंदर से फील होता है, मतलब अंदर से मेरे को अनुभव होता है। सपने में भी आए थे कभी? हाँ, जैसे हम सोते हैं तो हमको समझ में जो होना होता है मेरे लिए जो होता है वो मुझे पता चल जाता है। मान लो 5-6 दिन से ना मुझे पैसा पड़े मिल रहे हैं, पैसा डले मिलते हैं। एक दिन 4,000 मिले, एक दिन 800 मिले थे, एक दिन 8,000 मिले थे। ऐसा करके कई ज़्यादा रुपए मिल चुके हैं मुझे। मान लो 8-10 हज़ार के समथिंग मिल चुके हैं, मतलब पैसे। तो ऐसे करके पैसे मुझे डले मिले। तो मुझे सुबह में जब मैं सोने के सुबह पे जगता हूँ तो समझ में आ जाता है कि वो माइंड में कोई ऐसा जैसे कि कोई बोल रहा हो, ऐसा माइंड में समझ में आता है कि मतलब कि आपको पैसा आज शाम को तक मिल जाएंगे। शाम को पैसा मिलता है और लगातार 6-7 दिन से मिला है मुझे पैसा, पॉकेट में रखा भी हुआ प्रेजेंट में। 6-7 दिन से पैसा मिला है, तो 6-7 दिन से ये सपने भी आ रहे हैं कि? हाँ, मुझे ये सपने भी, मैं बचपन से ही मुझे कोई और देवता से मतलब इतना प्रेम नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है। बस हनुमान जी से ही मेरी प्रार्थना है कि मैं हनुमान जी का ही मैं सदा बना रहा हूँ। कैसे दिखते हैं हनुमान जी, सपने में कैसे दिखते हैं आप? बाबा रूप में, ब्राह्मण रूप में, जो संत रूप होते हैं उसी रूप में दिखते हैं मुझे। जैसे यहाँ संत घूम रहे इसी रूप में? हाँ, इसी रूप जो में। टीवी सीरियल में दिखता है बानर? नहीं, नहीं। हाँ। जो यहाँ आम आदमी जैसे बाबा लोग हैं, वो जो एकदम रेड कपड़े में, वो रेड ही कपड़े में दिखते मुझे। जब भी रेड कपड़े में दिखेंगे और एक अच्छे इतने चटक दिखते हैं कि मेरी आंखों की रोशनी कम पड़ जाए। इतना जब वो दिखते हैं ना तो दिखने में, रोशनी में, मतलब आंखों में चमक उनकी इतनी है कि तुम देख नहीं पाओगे। सिर्फ ये समझ में आएगा कोई लाल कपड़े में है तो ज़्यादा मतलब घनिष्ठ, मतलब तेज बहुत ज़्यादा है। ये सपनों की बात कर रहे हैं? हाँ। कभी रियल में देखा है, कभी अनुभव किया है? नहीं, रियल में तो नहीं देखा है, बट मुझे पता है मेरे हनुमान जी मेरे साथ हैं, बस इसीलिए। हाँ, रामायण में सुना था कि सबरी भगवान राम आए थे
सबरी के झूठे बेर खाए थे। देखो ये सब बातें मुझे समझ नहीं आती, ये सब बातें हमें करनी नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना पता है हमारे हनुमान जी आएंगे, उनके चरणों की रज हमें मिल जाएगी और बस मेरा ख़त्म। मुझे कोई कुछ नहीं करना मुझे बस। कुछ पढ़ाई भी किए हैं आप? हाँ 12th किए हैं। 12th किए हैं। हाँ आर्मी का तैयारी करते हैं। अभी तैयारी करते हैं। कितने साल के हैं आप? 22 का। तो अकेले आए हैं यहाँ की परिवार आया है, माता पिता आए हैं? घर से तो 1.5 महीना करीबन हो जा रहा, मतलब ऐसे 24 नवंबर को निकला था घर से, और जैसे कि मान लो यहाँ में आए हुए मुझे 6-7 दिन हुए हैं, 5-6 दिन मान लो। 5 कहाँ पर रहते हैं? अंदाजा नहीं। हाँ कहाँ पर हो यहाँ पे? यहाँ वहाँ सोते हैं, मतलब ये कैंप वगैरह लगा था वहीं सोते हैं। घर से तो ऐसे ही चले आए बस। माता पिता से बात होती है? नहीं, मैं फ्लाइट मोड पर रखता हूँ फ़ोन। माता पिता से तो नहीं बात की अभी मैंने 1-1.5 महीने से, जब से आया हूँ जब से नहीं बात की। तो वो परेशान नहीं होते होंगे? देखो सबका, माता पिता परेशान नहीं होंगे, सबका ईश्वर है, और दूसरे से प्रेम नहीं करो इतना जितना ईश्वर से करना चाहिए। मेरे हिसाब से ईश्वर से ही प्रेम करो, ईश्वर ही सब कुछ है। तो क्या जो जिन्होंने और जन्म दिया किसी वो भी ईश्वर नहीं है? कहते हैं माता पिता ही सबसे बड़ा ईश्वर हो। हाँ मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं, मानता हूँ, पर उनके साथ साथ मेरे और 2 भाई हैं, वो लोग मेरे माता पिता को खाना खिला सकते, सब कुछ कर सकते, पर वो दोनों भाई हमारे माता पिता को, जो मैं ये क्रिया करके जो मैं देना चाह रहा हूँ माता पिता को अपने को, वो विश्व में कोई नहीं दे नहीं पाएगा। मतलब कि जैसे कि मान लो खाना तो कोई भी दे देगा, वो स्वयं भी ऐसे मतलब अच्छे हैं हाथ पैरों से, तो वो लोग स्वयं भी खा सकेंगे। खाना के लिए तो उनके पास प्रॉपर्टी भी है, खेती भी है, सब कुछ है, उससे भी हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मान लो जैसे कि ये भजन का, ये भगवान का ध्यान बड़ा मुश्किल में माइंड को सही कर पाते क्रिया जब पे। आपका ध्यान भगवान की तरफ लगा है तो फौज की तैयारी क्यों कर रहे हैं? फौज की तैयारी अभी नहीं कर रहा हूँ, 1 साल पहले कर रहा था। अभी अगर कर रहा होता तो यहाँ नहीं होता। फिर रनिंग पे अभी इतने समय मेरा रनिंग का टाइम था, तो छोड़ दिए अब तैयारी करना? अभी तैयारी बंद कर दिए। अब पूरा ध्यान भगवान पर? अभी भगवान में हनुमान जी बाबा चाहिए मुझे। लगता है कि आएंगे? अरे आएंगे भैया, आप लोग जाओ यार, मुझे पता है भैया, आप जाओ। हनुमान जी की आना ही अभी पड़ेगा। तक कितने संतों के चरण धो चुके हैं? ऐसे क्या पता चलता है, क्या गिनती करते क्या? यहाँ काउंटिंग तो कर नहीं रहे भाई यार। हम तो सिर्फ मेरे अंदाज से मान लो 2-3 हज़ार हो लोग। चुके 5-6 दिन में? नहीं, एक दिन में 1000-2000 तो धुल ही जाते हैं मान कितने लो। चरण? यार इतने संती तो इतने हैं, जितने पब्लिक नहीं उतने तो संती। आप इसका क्या करते हैं? आप पीते हैं ना ये। क्या करते हैं गुलाब के फूल को? ये देखो ईश्वर सिर्फ 2 ही चीज को स्वीकार करता है सबसे ज्यादा। एक मान लो उसका आगमन, मतलब उसे बुलाना, उसकी इज्जत आदर, जैसे अपन नॉर्मल भाषा में बोले तो, और दूसरा उसे पुष्प अर्पण होता है, और हवन का जो आहुति देते हैं वो अर्पण होता है। बाद बाकी मिठाई प्रसाद ये सब तो हम ही लोग खा लेते हैं, मान के चल लो। प्रसाद चढ़ाते मंदिर में हम ही लोग खा लेते हैं। सिर्फ वही है जो उनको मतलब उनके जो उन्हें मिलता है वो हवन का जो धूप हवन करते हो वो, और जल, मान लो उनका पैर धोना, मान लो उनका श्रृंगार करना, हनुमान जी का चोला चढ़ाना, यही सब उनका है ना। लड्डू तो आप ही खाओगे ना। ये तो आप कह रहे हो कि हनुमान जी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा? क्या? हनुमान जी आएंगे तो पता चल जाएगा आपको? हाँ ये पता है, हनुमान जी जिस दिन आएंगे उस दिन रात को दूसरे दिन पता चल जाएगा मुझे 100%। तो अभी पहली बार ऐसे हनुमान जी सपने में आके कुछ बता रहे हैं, पहले भी कभी मुझे आए? बहुत दिन से दिखाते हैं। पहले भी कुछ कभी आए थे? हाँ बहुत दिन से दिखाते हैं। इसके पहले क्या आए थे? मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन से बता रहा हूँ। नहीं, ये तो मैं समझ गया कि वो महाकुंभ में आएंगे। इसके पहले भी कभी कुछ सपने में आकर कुछ बताया हो आपको? मैं जो बता रहा हूँ नहीं, अभी 5-7 दिन से मान लो पैसा मिल रहा है मुझे। हाँ।
पड़ा मिल रहा, मतलब इधर उधर डला, तो वो रात को बताते हैं कि आज फिर मिलेगा, आज फिर मिलेगा, आज फिर मिलेगा, ऐसे करके 5-7 दिन मिले मुझे पैसे डले, तो वो सब बताए। और अभी मतलब हो गए हैं 5 दिन करीब। जब बताए थे कि वो कुंभ का ही है, कुंभ में जाना है मुझे, तो मैं चला आया यहाँ पर, वहाँ से वहाँ से। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है महाकुंभ, तो यहीं पर आप क्यों बैठे हैं? मैं यहाँ नहीं, मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ, जहाँ मैं आ जाए दिमाग में वहीं बैठ जाता हूँ। मुझे ये नहीं कि यहीं बैठना है या किसी में कहीं पर भी बैठ जाता हूँ, XYZ कहीं भी बैठा लो, वहाँ बैठ जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं, ये जगह नहीं चाहिए मुझे जो यहाँ बैठूँ यार। आप नहीं समझ में आएगी आपके, आप चाहो बैठे बैठे क्या राम राम भी जपते रहते हैं? तो जब रहे थे तो तुम बीच में आ ही जाते हो, कहीं कोई। अभी एक और मीडिया वाली सिस्टर आई थी, वो तो पैसे दे रही है, क्या पैसे का करोगे, क्या कर लोगे, मर जाओगे, पैसा नहीं रहेगा तुम्हारे पास, नहीं समझोगे। मैं वो ज्ञान वाली बात मैं देना नहीं चाहता किसी को, मैं खुद अपने में समझता हूँ। जाओ आप लोग, ठीक है। तो आपके पास तो अब बड़ा पैसा मिल रहा है ना, तो आप तो उठा रहे हो, तो मतलब पैसे का कुछ करोगे तभी तो उठा रहे हो। अरे जैसे कि पैसा मिल रहा है ना, हाँ रख लिया, हाँ। खाना खा लो, कपड़े ले लो, अगर सब जैसे फोकट वो तो पड़ा मिला, मान के चल लो, जैसे कि तुमने भंडारा बट रहा है, भंडारा अगर खाओगे ना फ्री का, तो उसका भी कर्ज चुकाना पड़ेगा, याद रखना मेरे भाई, याद रखना, उसका भी कर्ज चुकाना पड़ेगा, फोकट का नहीं लेना चाहिए ना, ये बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, ये बोल तो अभी कहीं भंडारा खाते होंगे ना आप? कैसे? नहीं, मैं अपने पैसे से खाता हूँ, मैं किसी का भंडारा नहीं। हनुमान जी दिला देना रास्ते में पैसा। हमको ईश्वर हमारे साथ है, हमें किसी की जरूरत कब तक यहाँ रुकेंगे महाकुंभ? नहीं। अभी तो कुछ बोले नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से 30 तारीख तक तो रुकेंगे। आशा है कि 30 तारीख तक भगवान आ जाएंगे आपके यहाँ? हाँ, आ जाएंगे, मुझे पता है भैया। जाओ यार, मुझसे कुछ मत पूछो, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे करने दो, आप जाओ। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं कि भक्त है जो इंतजार कर रहे हैं हनुमान जी का। इनको विश्वास है, बल्कि दृढ़ विश्वास है कि एक दिन हनुमान जी आएंगे और इसी इनकी थाली में अपने चरण को धुलवाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।